वैसे वकील साहब, पिम्स वाले वाक़े के ऊपर आप लोगों को ये नहीं लेना चाहिए कि छोटे पड़ जाएंगे। कुछ लोगों का सफाया करना ज़रूरी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद किसी की इज्जत बहाल करनी है तो कर लीजिएगा। पहले तो 3-4 बंदों को, स्टार्टिंग फ्रॉम मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको ऑनर दिखानी चाहिए और ऑनरेबल वे ये है कि इस्तीफ़ा दे दें। इंक्वायरी होगी बाद में साफ़ है तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मस्ट बी रिमूव जब तक आपकी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए, नहीं एक्शन नदीम साहब बिल्कुल लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और एक हाई लेवल कमेटी जो कि ट्रूली एम्पावर्ड है सारे मामले के ऊपर, और वज़ीर आज़म ने और तमाम हुकूमत से जुड़े जितने भी वज़रा हैं उन सब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अगर किसी के ख़िलाफ़ इतना सभी सबूत मिले इस सारे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से और उसे छोड़ दिया जाए, उसे स्पेयर कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जो बात आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की क्योंकि हमारे काबीना के कॉलीग हैं, मेरी इत्तलात ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया था जाने से पहले। जो पिम्स गए, जो मेरी इत्तलात में बात आई, एक्सेप्ट करना उसका जो प्रेरोगेटिव है वो वजीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। और आई थिंक जो काम करना हो उसका वो यही तरीका होता है। नहीं, उसमें देखिए सेक्रेटरी हेल्थ को पब्लिकली जाते कहते मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। मिनिस्टर की तो तब हो ना बात, सेक्रेटरी मिनिस्टर से ज्यादा एम्पावर्ड होता है। ये तो आपको भी पता है, ये शहरियार साहब भी आपको बताएंगे, शहरियार भी बताएंगे। कवर अपनी ये एक है, मॉरल इशू है, इखलाकी आपके ऊपर दबाव होना चाहिए कि 14 बच्चों की डेथ हो गई है, मैं मिनिस्ट्री में रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। ये तो एक इंसान की अपनी कॉन्शियस की बात है ना। पार्लियामेंट से 2.5 किलोमीटर सामने दूर है। मैं ये बात करता हूँ मलिक साहब के, देखें उन्होंने वाज़े तौर पे एक तो थोड़ा सा सिचुएशन को, मैं अपने कॉलीग्स के साथ इस चीज़ पे मैं इख्तलाफ करता हूँ, जो वहाँ पे जाके और फिर उसके बाद उस पर जो हमारे तादी हैं और दीगर बसाद एहतराम मैं कहूँगा शहरियार साहब को भी, कि जो अपोजिशन की पार्टियाँ उन्होंने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एक सानिया हो गया और इतना दुखी आपका जो एक्शन है वो कवर अप ज्यादा है। नहीं, हमारी मैं अपने काबीना के कॉलीग से भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने काबीना के कॉलीग से भी बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आपको देखना चाहिए कि जिन 14 नौमौलूद बच्चों की शहादत हुई है उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही है, बाकी लोगों पे क्या गुजर रही है। आप अपने कम से कम अल्फाज का चुनाव, टोन, टेनर, ये चीजें देखने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता। हेड्स मस्ट रोल। मलिक साहब, ये पूरी कौम की नज़रें, वो जो मायूसी में डूबे हुए हैं जवान, उनकी नज़रें हम सब पर हैं कि हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एक को ब्लेम करना ये बदनीयती होगी। सवाल ये कि तालीम और सेहत और तालीम ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी इंसान के लिए, और इसके साथ माहौल। अब सोशल कंप्लायंस, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल नैरेटिव और पाकिस्तान की स्टैंडिंग, सोशल कंप्लायंस क्या कहती है कि आप जहां पे भी लोग काम कर रहे हो, जहां पे अवाम हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू नेम इट, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर हो, एग्जिट डोर्स हो, अलार्म बेल्स हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सर्वेलेंस हो। मैं हैरान हूं, समझ से मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जात के लिए, मफादात के लिए, अब मैंने बजट में बात की, 1935 एक्ट के मुताबिक सिर्फ पार्लियामेंट 30% बजट अप्रूव करती है, 70% ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस के अंदर जो बाबूज बैठे में। क्या आपने सेक्रेटरी हेल्थ को रिमूव करके, मियां शहबाज शरीफ हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस। ये सिर्फ अब यहां पे नहीं है, मैंने आपकी टीम को साहिवाल के सर पार्लियामेंट हाउस की आप छत पे खड़े हो ना, तो वो सामने पिंड नजर आती है। आप सारों की जिम्मेदारी है, इनकी भी, आपकी भी, शहबाज साहब की भी। तो पहले कह दिया है, माने अपनी जिम्मेदारी वहां हाउस के अंदर खड़े होकर सारे कहेंगे हम शर्मिंदा हैं इस कौम से। मलिक साहब, मैं एक ग्लोबल इवेंट पे गया, सरदार सादिक साहब इज विटनेस टू दैट, गावी के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन, पाकिस्तान का एम्बेसडर था नहीं, मैंने इसको कहा कि आप क्यों नहीं है, बाकी सब आए हुए, कहते जी वी आर सुपर ऑक्यूपाइड। अब सवाल यह है कि हेल्थ, आप देख लें, 4000 रजिस्टर्ड ड्रग्स की जगह ग्लोबली 40,000 रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं। आप दुबई से पेनाडोल, पॉन्स्टॉल लाएं, वो खा लें, वो मुफीद है। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। अभी मैंने आपको भेजा है, साहिवाल के एक पीड्स वार्ड में
34 बच्चों की जगह 184 बच्चे हैं वहां पे, इंक्यूबेटर्स। यानी मेरा सवाल ये है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम कोहाट, मेरी कंस्टिट्यूएंसी। मुझे बताएं, आप जब इनके साथ बैठते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपको फंसा देते हैं, आप जितनी भी बजटिंग कर लें, आप उन्हें कहें कि एमआरआई नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आरएचसीज को मैंने इक्विप करना है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ये जी अप्रूवल से होगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से होगा, ये फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। वो आवाम वोट देती है एमएनएस एमपीएस को, जवाबदेह एमएनए और एमपीएस हैं, और ब्यूरोक्रेट्स दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, शहबाज शरीफ हैज टू गो, ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर वक्त दिया है वजीर आज़म ने, और उसके बाद जो एक हाई लेवल जो कमेटी बनाई है उसमें बिल्कुल क्यानी का नाम पढ़ रहा था, उनका भी नाम चल रहा है शायद, जनरल क्यानी। जी वो ऑप्ट इन कर सकते हैं। आई थिंक टीओआरस में डेफिनेटली होगा कि वो ऑप्ट इन कर सके उसमें एडिशनल मेंबर्स, अगर कोई एक्सपर्ट्स हैं या कोई इस तरह की मामला हैं। इस रिपोर्ट पे मैं आपको आज आपके प्लेटफॉर्म से यकीन दहानी दिलाता हूँ, और मैं आई वाउच फॉर दिस, नोइंग पर्सनली वेल एंड नोइंग परफेक्टली वेल कि ये किस लेवल का सानिया है और कितना बड़ा एक अलमिया है, एक नेशनल ट्रेजेडी है। मलिक साहब, इसमें कोई बंदा भी, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हस्पताल का एहलकार क्यों ना हो, या कोई और दीगर कोई शख्स क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आज़म ने बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस इसी हवाले से लिया है। एक्शन बिल्कुल बनता है, एक्शन लेना चाहिए, और इसमें कोई स्केप कोड्स नहीं होंगी, ये भी मैं आपको बताऊं। इसमें डायरेक्टली जो लोग मुलविस हैं, इन लाइट ऑफ दैट रिपोर्ट, इन लाइट ऑफ सीसीटीवी, इन लाइट ऑफ बाकी दीगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस से डेथ का मतलब आपको पता है क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये वो वाली नेग्लिजेंस है। मैं यही तो कह रहा हूं कि उनके खिलाफ वही पर्चे होने चाहिए। देखिए जी, 1 माह पहले इस पीट्स वार्ड में पहले भी आग लगी थी। अब मेरा सवाल ये है कि आप ही कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब, आपकी सेनेट है, नेशनल असेंबली है, अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कमेटी बैठाएं, इन कैमरा पहले तमाम डिटेल्स लें और फिर कौम के सामने हकीकत बताएं। दूसरी चीज, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान कम फर्स्ट, शहबाज शरीफ इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल सर। बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आ गए। अभी हमने स्टार्ट में इफ्तिखार गिलानी साहब से बात की थी। अगर आपकी पार्टी से फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर ने जो कुछ कहा है वो कल वोट नहीं डालते, तो लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के ऊपर हमारा यहाँ जो आइन में तरीकाकार है वो तो यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग लागू हो जाती है। ऐसे ही है ना फाइनेंस बिल और लीडर ऑफ उनका पार्टी की इंस्ट्रक्शंस हों, और पार्टी की इंस्ट्रक्शंस देखिए, पार्टियां सबसे पहले मलिक साहब बात यह कि आपकी पार्टी की इंस्ट्रक्शन क्या है कि पार्टी की इंस्ट्रक्शंस तो तमाम मेंबर्स को है कि आपने जाके वोट डालना। अगर वो दोनों नहीं डालते, क्योंकि हमारा आइन का इतलाक उधर वैसे नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? देखिए, उनके अगर आइन के अंदर ये बात दर्ज है और यही सारा मामला होता है, तो फिर तादीदी कार्रवाई जो है, जो पार्टियां प्रोसीजर इख्तियार कर सकती हैं वो बिल्कुल वो करेंगी। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये पार्टियों कल अगर दो लोग नहीं जाते तो फिर आपकी पार्टी इनके खिलाफ एक्शन ले, शाह गुलाम कादर और कार्रवाई हो सकती है। राजा साहब ने जो शेर लिखे हैं ना, वो पढ़ के तो मेरे ख्याल है आप साहब ईमान ताज़ा हुआ होगा। वोट डले नहीं, इनको मैं यही कह रहा हूं, प्रॉपर चैनल से आए, क्या मजाक हो? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं। देखिए, वहां पे जल से देख लें। अब आप फारूक हैदर साहब का वोट डालना ना डालना, ये क्या हो सकता है? खुदा का वास्ता है, इस कौम पर रहम करें। देखें, ये पहले गिलगित में क्या हुआ, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, डिसएनफ्रेंचाइज किया है, पाकिस्तान की बात करें, एजेके के लोगों को नहीं। सवाल देखिए, वहां पे इलेक्शंस, आपने वहां के इलेक्शंस की बात की ना, मैंने इंट्रो नहीं किया। इंट्रो मलिक साहब ने क्या किया कि ग्लोबल लेवल पे कश्मीर के ऊपर आपने क्या मैसेज दिया है। अब सवाल यह, खुदा के लिए फलाना बंदा ना आए, कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना है। इधर आप बात करते हैं पिम्स की, इधर पूरे मुल्क के हवा बिगड़ा हुआ है, ना अहल लोगों को आप ला रहे हैं जिनका बुनियादों से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान का क्या सोचेंगे? उनको एहसास ही नहीं है, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। खुदा के लिए इट हैज टू स्टॉप। अवाम के नुमाइंदों को जब आप जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो जो अंडरस्टैंड करते हैं पल्स को, जिन पर अवाम ट्रस्ट करती है, और आप खुद इधर उधर से लाएंगे, तो फिर आपके साथ जो होगा वो हो रहा है। अल्लाह माफ करे, रहम करे इस मुल्क पर। और अगर कोई यही बात कर रहा हूं, सुन रहे तो रहम करे इस मुल्क पर। आजाद जब उन कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही है, जहां पे पीटीआई ने बॉयकॉट किया, वहां के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया, वहां के अपनी पार्टी के चैप्टर को मौका नहीं दिया कि वो वहां पे इलेक्शन लड़ सकें, उसके बाद कहते हैं वहां पे धांधली होगी। भाई, वहां पे क्या
आंधी हुई है, पता करें वहां पे जल वो से जो जुलूस लोग देखे, रोडों पे जो निकले जल से हैं, जुलूस- जिनके बंदे शहीद हो गए हैं, एक वो रीच आउट टू देम, कन्विंस देम, उनके भी कश्मीरीज, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर मदरलैंड, रीच आउट टू देम, खुदा के लिए उनके पास जाएं। गेट आपको want to meet the nefarious इक़्तिदार और designs. इक़्तिदार की नहीं, फिक्र नहीं, 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 लोगों को बिल्कुल एंगेज करें, लोगों की बात है। कश्मीर इज वहाँ इन पे डायर जो स्टेट्स, रीच आउट Joint टू Awami देम, Action Committee टॉक की टू देम। जब we spoken to them, 35 उनकी डिमांड्स मान ली गई, 3 डिमांड्स उनको कहा कि ये आइन के तरीके से आपने हल करनी है, असेंबली में जाके हल करनी है। किससे दिए, वो कहते जिस नहीं तरह जी, बंदे सड़क मारे पे गए। फैसला करें, सड़क पे फैसला करें, हमें बताएं जिस तरह सड़क ही इमरान खान को रिहा करेगी, सड़क ही इमरान खान अल्लाह के फजल से रिहा होगा। पाकिस्तानी कौम का सोचें, कश्मीरियों का सोचें। सर वो जो राजा साहब ने शेर लिखे हुए हैं ना जी, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी बस सजा है। ये शेर उन्होंने बोरो किया है अली मोहम्मद खान साहब से, क्योंकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजें आपने बोरो की हैं, बोरो PTI की, खान साहब की, हमारी वो आखिरी आगे देखिए आपके साथ होता क्या है। वन मैन आर्मी वो शायद खड़े हुए थे उस वक्त, बाकी सारे तो उसके आपके साथ बाद पाकिस्तानी अली के कौम साथ और जो अल्लाह कुछ करता आपने क्या किया है? था, अली को जेल में डाल के 8 दफ़ा जमानतों का हुक्म होता था, थाने से बाहर निकलता था फिर पकड़ लेता था, जो कुछ अफरीदी साहब के साथ किया था, तो फिर वो कुछ राजा साहब के खिलाफ करेंगे। अल्लाह इनके नहीं, साथ नहीं, ना नहीं, करे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकी इखलाकी जरूरत क्या होती है? हमने क्या किया? कहें कि हम नालायक हमारे हैं, साथ हुआ वो नाकाम तो हो हमने चुके किया ही हैं, नहीं। सिस्टम कोलैप्स हो चुका हुआ है और इस मुल्क को नए इलेक्शन यार अफरीदी साहब